चलिए बच्चों, देखते हैं हम लोग इंग्लिश में हम लोग पढ़े थे इसका इंग्लिश अर्थ पाठ के पूरा डिटेल्स बता दिए थे ना कि स्लिप से क्या फायदा है और क्या घाटा है, कितना नींद लेना चाहिए, ये सब बता दिए थे हम। ठीक है, बताए थे ना। अब देखते हैं इसका पाठ के एक्सरसाइज एंड हिंदी मीनिंग। इसका हिंदी के साथ में हम लोग इंग्लिश के साथ में हम लोग हिंदी भी देखेंगे कि क्या क्या है इसमें। चलिए पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कि नो बडी नोज वाई वी स्लीप। नो बडी मतलब कोई नहीं जानता है कि हम लोग क्यों सोते हैं, बट वी ऑल नीड टू, लेकिन हम सबको इसकी क्या है, जरूरत है। जरूरत है। स्लीप हेल्प्स आवर बॉडी एंड ब्रेन डेवलप। नींद हमें क्या करता है, हमारे ब्रेन को और बॉडी को डेवलप मतलब वृद्धि करने में मदद करता है, विकसित करने में मदद करता है। आवर बॉडी नीड स्लीप टू स्टे हेल्थी एंड फाइट सिकनेस। हमारे शरीर को स्वस्थ रहने के लिए और बीमारी से लड़ने के लिए नींद की जरूरत होती है। ड्यूरिंग स्लीप आवर मसल्स, बोन्स एंड स्किन कैन ग्रो एंड मसल्स, स्किन एंड अदर पार्ट्स कैन फिक्स इंजरीज। नींद के दौरान क्या होता है कि हमारी हड्डियां, त्वचा, मांसपेशियां बढ़ती हैं और मांसपेशियों और अंग अन्य पर जो चोट होता है वो क्या होता है, धीरे धीरे उसका मरम्मत होता है। क्या होता है, मरम्मत होता है। आवर ब्रेन नीड स्लीप। हमारे मस्तिष्क को किसकी जरूरत होती है, नींद की जरूरत होती है। हमारे मस्तिष्क को भी किसकी जरूरत होती है, नींद की जरूरत होती है। स्लीप हेल्प्स आवर ब्रेन टू रिमेंबर व्हाट वी लर्न। हम लोग जो सीखते हैं उसको याद रखने में कौन मदद करता है, नींद ही मदद करता है। इट ऑल्सो हेल्प्स ब्रेन टू पे अटेंशन एंड कॉन्स्ट्रेंट। यह मस्तिष्क को ध्यान देने और एकाग्र होने में भी मदद करता है। देयर आर नो रूल अबाउट हाउ मच स्लीप इज नेसेसरी। कितना नींद चाहिए, कितना नींद आवश्यक है, इसके लिए कोई आवश्यक नियम नहीं है, आप मर्जी से अपना नींद ले सकते हैं। बट एन एवरेज एडल्ट स्लीप फॉर 7 hours and 20 minutes। किंतु औसत वयस्क व्यक्ति को कितना घंटा सोना चाहिए, 7 घंटा 20 मिनट सोना चाहिए। अबाउट 8% ऑफ एडल्ट आर हैप्पी विथ 5 hour और लेस स्लीप। करीब 8% व्यक्ति जो होते हैं 5 घंटे या उससे कम नींद से भी खुश रहते हैं। एंड 4% वन 10 hour और मोर। सो उसमें से 4% जो है वो 10 घंटा सोता है। चिल्ड्रेन एट एज ऑफ 5 to 12 years नीड 10 to 11 hour स्लीप इच नाइट। 5 से 12 वर्ष की उम्र के बच्चे जो होते हैं उनको हर रात 10 से 11 घंटे नींद की जरूरत होती है। जो आप लोगों का एज है उसमें आपको 10 से 11 घंटा सोना चाहिए। बेबीज बिटवीन 14 to 18 hours। और छोटे छोटे जो बच्चे होते हैं उनको 18 घंटे नींद की जरूरत होती है। तो लोग करता भी कुछ नहीं है, जगता है, टाई टाई करेगा, दूध पिएगा, सो जाएगा, और कुछ ही काम है उन लोगों का। वेयर एज इल्डरली लेस देन डिड वे यंग। जबकि बुजुर्ग को अपनी युवा अवस्था से भी कम की जरूरत होती है। बुजुर्ग लोग सोते ही नहीं है, वो दिन रात हरे रामा करते रहते हैं। हाँ, उनको जब जगह बोलोगे तो बोल देंगे आए आए, वो रात भर देखते रहते कब सुबह हुई कब सुबह हुई। दे ऑफन टेक ए नैप ड्यूरिंग द डे। अक्सर वे दिन के समय क्या लेते हैं, झपकी लेते हैं। देयर आर 5 स्टेज इन वन स्लीप साइकिल। एक नींद पूरा एक चक्कर में 5 चरण होते हैं। ईच स्लीप साइकिल टेक 90 मिनट्स। लगभग 90 मिनट का एक साइकिल बनता है, 1.5 घंटे का 5 को होता है। नींद का हर एक चक्कर लगभग 90 मिनट लेता है। द स्लीप साइकिल इज रिपीटेड 5 और 6 टाइम ड्यूरिंग द नाइट। रात भर में नींद का चक्र 5 बार या
6 बार दोहराता है। ड्यूरिंग द स्टेज 1 and 2 यू फर्स्ट फॉल स्लीप, पहले और दूसरे चरणों में जब आप पहली नींद में पहुंचते हो, बट यू आर नॉट डीप स्लीप, लेकिन आप पूरा गहरी नींद में नहीं होते हो, उसी को कांचे नींद कहा जाता है। अभी नींद तो लगने वाला है, त्यों कोई बोल दिया, मन करता है उठा के पटक दे उसको, क्योंकि अब तुरंत नींद में बेचारा गया, अभी अतः नहीं है कोई गोहराने के लिए आ गया, अभी आगे रहे, किंतु फिर भी गहरी नींद में नहीं होते हो। ड्यूरिंग द स्टेज 3 and 4 यू आर इन अ डीप स्लीप, तीसरा जो चौथा चरण है एकदम भयंकर नींद में जाता है आदमी, वही एकदम खतरनाक मुंगल जैसन पड़ जाएगा एकदम आदमी। तो भयंकर नींद में कब जाता है? तीसरा चरण में। पहला दूसरा चरण में नींद में आदमी बढ़िया से नहीं जाता है। योर ब्रीथिंग एंड हार्ट रेट स्लो डाउन एंड योर बॉडी इज मोशनलेस, तुम्हारी सांस और हृदय की गति धीमी हो जाती है, आराम से सांस लेता है आदमी, और बॉडी बिल्कुल हिलता डुलता अब नहीं है। ड्यूरिंग द 5th स्टेज योर ब्रेन इज एक्टिव एंड यू ड्रीम, 5वें चरण के दौरान हम लोग थोड़ा सा ब्रेन हम लोग का एक्टिव हो जाता है अब, और चालू करता है स्वप्न देखना, सपनाते हो। योर ड्रीम ड्यूरिंग द स्टेज ऑफ स्लीप इज कॉल्ड रैपिड आई मूवमेंट, REM। आप तुम्हारे EM या रैपिड आई मूवमेंट कहे जाने वाले इनके चरण में सपनाते हो। ड्यूरिंग द REM योर आईज मूव अंडर द आईलिड्स रैपिडली, आदमी सोता रहता है और आईलिड जो है बीचवा में जो घूमता है पुतली, एकदम घूम घूम के सपना देख रहा है, आंख बंद है लेकिन नहीं लगता है कि हम प्रत्यक्ष कहीं पहुंच गए हैं, लग रहा है कि मोदी जी हमको अवार्ड दे रहे हैं। ऐसा कभी हुआ है कि सपना में एकदम जबरदस्त चल रहा था, त्यों कोई जगा दिया, पूरी मिलल बा, एक पूरा इतना कुछ मिठाई मिला है, आराम से बैठ के खा रहे हैं, तनी जगा देता है कोई, फिर जगा देता है तो फिर जग जाते हैं, वो सब बतिया क्या हो जाता है, याद हो जाता है। तो इसी को कहा जाता है REM। नींद के दौरान भी पलक जो है ना पुतली, वो घूमता रहता है और नीचे तेजी से चलता है। नॉर्मल स्लीप इज मेड अप 2 अल्टरनेटिंग फेज, सामान्य नींद के 2 वैकल्पिक अवस्थाओं से बनती हैं। फेज 1 इन्वॉल्व्स नो ड्रीमिंग, अवस्था 1 जो होता है स्वप्न को शामिल नहीं करता। यूजुअली इट occurs इन द अर्ली पार्ट ऑफ नाइट, सामान्यतः यह रात के पहले भाग में घटता है। फेज 2 इन्वॉल्व्स ड्रीमिंग, अवस्था 2 स्वप्न को शामिल करता है। इट अकर मोस्टली इन द लेटर पार्ट ऑफ द नाइट फॉर वेरियंग पीरियड्स ऑफ टाइम। अब देखना, हमेशा नींद जो आता है 2-3 बजे के बाद ही आता है, सुबह में आदमी ज्यादा सपनाता है। और कोई कोई कहता है सुबह का सपना सच होता है, अरे सच नहीं होता है। खैर सपना तो सच होना चाहिए, नहीं होना चाहिए इस पर हम ज्यादा नहीं कहेंगे, क्योंकि सपना तो आदमी कुछ देख सकता है ना। देख रहा कि देश के प्रधानमंत्री बने हैं और नोट बंद किए हैं, तो मोदी जी नोट बंद किए हैं, हम पूरा स्कूल बंद कर दिए हैं कि नहीं कोई पढ़ेगा नहीं, सब कोई खेलेगा कूदेगा। ये देखो कितना खुशी से एकदम हो या ना, अकन खिसिया के कोनो बना और कहा कि स्कूल जो 5 घंटा चलता था वो सुबह 6 बजे से लेकर शाम के 6 बजे तक चलेगा, 3 टाइम खाना लेके जाना है, तो दिक्कतें हो जाएगा ना जी। एकदम स्कूल में रहना है, एकदम पढ़ाई या मार पीट, एकदम पूरा एकदम मार पीट के वीडियो बनाइए। जौन लड़का नहीं पीटा रहा है तो पीटिए खूब थुर थुर के, पढ़ाइए उसको कसम ना, लड़कों को स्कूल ले जाएगा कल के जा हम ना जी बाबू। हाँ, अधिकांश सुबह में सपना देखता होगा तू लोग, देखता होगा तो सपना में याद रहता है तुमको सपना, लेकिन देखता सब कोई है। खैर सपना भूल जाना भी अच्छा होता है। देखो सपना काहे नहीं याद रहता है, हम बता रहे कारण। सपना देखते देखते कोई बीच में जगा देगा, अब तुमको याद पड़ेगा, तुम आराम से सपना देख रहे थे, नींद ले रहे थे, सपना देख रहे थे, आराम से फिर जगे भी हो, बुझा रहा ना, तो फिर तुमको नींद फिर सपना याद नहीं रहेगा। अगर जग गए इस अवस्था में तो लगभग निश्चित ही अपना सपना क्या कर लोगे, यहाँ पे याद कर लोगे। चलो आगे चलते हैं। व्हेन वी स्लीप, जब हम लोग सोते हैं, द बॉडीली फंक्शन स्लो, शारीरिक जो क्रिया होती है क्या पड़ जाती है, धीमी। बॉडी टेम्परेचर फॉल्स, शरीर का तापमान भी गिर जाता है।
दिस इज बिकॉज आवर बॉडी कीप रेगुलर ए 24 आवर साइकिल। इसका कारण है कि हमारा शरीर नियमित 24 घंटे का चक्र का अनुसरण करता है। ड्यूरिंग विच बॉडी टेम्परेचर इज राइजेज एंड फॉल्स एंड फिक्स टाइम, जिस दौरान निश्चित तापमान पर शारीरिक तापमान बढ़ता और घटता है। नॉर्मली बॉडी टेम्परेचर इज लोवेस्ट इन द मिडिल ऑफ द नाइट एंड हाईएस्ट इन द आफ्टरनून। सामान्यतः मध्य रात में शारीरिक तापमान निम्नतम होता है और दोपहर के बाद उच्चतम। हम लोगों का तापमान जो है, टेम्परेचर जो है ना शरीर का, वो घटता बढ़ता रहता है, रात में कम हो जाता है। When you get enough sleep, you can pay attention better in स्कूल। अगर आप अच्छा नींद लोगे, खूब सुतोगे, तो स्कूल में अच्छा से ध्यान दे पाओगे। ठीक है। बी ए क्रिएटिव, तुम एकदम सृजनात्मक हो जाओगे, एकदम कुछ भी कर लोगे। इसके बाद में एंड थिंक ए न्यू आइडियाज, नया नया आइडिया आएगा कि आज स्कूल में से कैसे कल्टी मार के भाग के क्रिकेट खेलना है। एकदम नया नया आइडिया आएगा। आज टीचर को कैसे परेशान करना है, आज कौन बोर्ड तोड़ना है, ये सब क्या आएगा, नया नया आइडिया आएगा। ठीक है। इसीलिए यू कैन स्टे हेल्थी, आप स्वस्थ रह सकोगे। बी इन गुड मूड, अच्छे भावना में रहोगे। अरे ना होता है कौन आदमी, देखो कोई कोई ब्याह शादी के बाद देखा होगा, एकदम आदमी भंगवाइल घूमता है। ओ कह हाँ का कम्बा, ऐसे ना बोलता, भंगोइले जिसा ने। अरे रात पर तुम जगह होगे तो कर दो, और उसके बाद हम कुछ को याद ना पड़ल। हाँ मुझे नहीं मिठला है, हाँ लड्डू बजा के खा ली। तो वो एकदम अजीब बोलता है। अच्छा कभी कभी, अच्छा तुम लोग को खाना खाने के बाद कभी कभी एकदम लगा कि अब एकदम नशा हो जाता है, खाना खाने के बाद भर पेट घींच घींच के खा लोगे जहिया, एकदम लगता है ना कि अब ना सोएंगे ना, करता नहीं चलता है, तो बड़ा दिक्कत होता है। गेट अलोंग वेल विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली, और दोस्तों और परिवार के साथ क्या रहोगे, सहयोगी रहोगे, बढ़िया से रह सकोगे। अगर नींद, मतलब सब फाइनली चैप्टर का काम है कि नींद में, देख रहे हो ना, ये चैप्टर 8वां क्लास में कहता है कि नींद में रहिए, 9वां क्लास में कहता है कि ना 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 नींद में मत रहिएगा, नहीं तो नींद में आपका रिजल्ट खराब हो जाएगा। अच्छा हम करे तो करे क्या, हमको तो पढ़ाना है। इफ यू डोंट गेट एनफ स्लीप, अगर तुम्हें नींद काफी नहीं आती है, यू कैन फॉरगेट योर लर्न, तुम भूल जाओगे जो भी याद किए हो। लेकिन ऐसा भी नहीं है, कितना में ढेर सोता होगा और कुछ याद नहीं रहता होगा, सोता भी याद नहीं। कहता है कि नहीं सुतोगे तब याद नहीं रहेगा, और कितना सोता है तब याद नहीं रहता उसको, बहुत दिन सुतल है। ट्यूशन के टाइम पर लात मार के कोई जगह है उसका, रे उठ रे जो रे, तो ऐसा होता होगा। यू कैन फॉरगेट व्हाट यू लर्न, तुम सीखी हुई बात को भूल जाओगे। है ट्रबल मेकिंग डिसीजन, निर्णय लेने में कठिनाई होगी। बी इन ए बैड मूड, मन खराब हो सकता है। हैव ट्रबल प्लेइंग गेम्स, खेल खेलने में भी कठिनाई हो सकती है। हैव ट्रबल इन लिसनिंग टू पेरेंट्स एंड टीचर, माता पिता और शिक्षकों की बात सुनने में क्या हो जाएगी, कठिनाई। एंड बी लेस पेशेंस विथ फ्रेंड्स एंड लेस पेशेंस विथ फ्रेंड्स एंड ब्रदर एंड सिस्टर, तुम अपने भाई बहन और दोस्तों के प्रति थोड़ा सा कम धैर्यवान हो सकते हो। तुरंत तुमको गुस्सा आ जाएगा एकदम, हम ये नहीं करेंगे, हम वो कर देंगे। समटाइम्स एवरीवन हैज डिफिकल्टी इन स्लीपिंग, कभी कभी तुमसे सोने में कठिनाई होती है। बट यू मिस ए कपल ऑफ आवर्स ऑफ स्लीप, किंतु यदि तुम 2 घंटे नींद गवा देते हो, नो हार्म इज डन, कोई नुकसान नहीं होगा। यू मे फील टायर्ड एंड इरिटेबल द नेक्स्ट डे, अगर मान लीजिए कभी आप 1-2 घंटे जैसे रात को 2-3 बजे सोए तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन तुमको दिक्कत सुबह में होगा, तुमको थोड़ा थकान महसूस होगा, चिड़चिड़ा महसूस कर सकते हो। बट द बॉडी मेक्स अप फॉर द लॉस, किंतु शरीर तुरंत ही क्षतिपूर्ति कर लेता है। मतलब कभी कभी अगर 1-2 घंटा नींद खराब हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हाउएवर इफ यू ट्राई टू स्टे अवेक नाइट आफ्टर नाइट, लेकिन तुम अगर रात के बाद कई रातों तक जगने का प्रयास करते हो, यू सून बिगिन टू बिहेव स्ट्रेंजली, तुम्हारा विचित्र व्यवहार हो जाएगा। एक रात को जग गए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन रोज रोज ऐसे ही जगना चालू किए तो पता चला कि विचित्र व्यवहार हो गया आपका, विचित्र आदमी बन गए। यू लॉस द एबिलिटी टू कॉन्सेंट्रेट एंड योर
जजमेंट गेट इम्पायर्ड, तुम एकाग्र की क्षमता गंवा दोगे और तुम्हारा निर्णय क्या हो जाएगा, यहाँ से असंगत हो जाएगा। तुम्हारा निर्णय क्या हो जाएगा, यहाँ से असंगत, मतलब होता है कि तुम सही निर्णय नहीं ले पाओगे। बुझा गया? यू बिगिन इमेजिन स्ट्रेंज थिंग एंड योर बिहेवियर मेक्स डीरेंज्ड, तुम अजीब कल्पना करने लगोगे और तुम्हारा व्यवहार जो होगा असामान्य हो जाएगा। तुम्हारा व्यवहार क्या हो जाएगा, असामान्य हो जाएगा। ए लॉट ऑफ पीपल हैव सीरियस स्लीप प्रॉब्लम, बहुत से लोगों को नींद की कठिन समस्याएं होती है। सम पीपल फाइंड दैट दे कैन नॉट स्लीप, कुछ लोग पाते हैं कि वे सो नहीं सकते। सम अवेक अप इन द मिडिल ऑफ द नाइट टू अर्ली इन द मॉर्निंग, कुछ लोग मध्य रात में या अत्यधिक सवेरे जग जाते हैं। देयर आर ए नंबर ऑफ कॉजेज, इसके अनेक कारण है। वरी एंड डिप्रेशन आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज, चिंता और दबाव सबसे सामान्य कारण है। अगर आपको नींद, अब तुम लोग को तो नींद खूब आता होगा, अगर घर में पापा हैं चाहे कोई है, उनको नींद अच्छा से नहीं आ रहा है तो दो चीज होता है, टेंशन, कपार पे टेंशन रहता है तो नींद नहीं आता है। तुम लोग को भी टेंशन होता होगा, हम बता रहे हैं। मामा घर कभी जाना होता होगा, सांझी पता चल गया कि मामा घर जाना है, सुबह जगना है, तुम 12 बजे रात के जाके घड़ी देखोगे, माई 12 बज गई, चले गए। फिर सुबह 2 बजे, 2 बजल बा, अभी रात भर नींद नहीं आएगा, क्योंकि तुम्हारे कपार पे क्या चढ़ गया है, टेंशन, कि कहीं लेट हो जाए या ना जिब तो का हो जाए, तब ना पैसा मंगम। ऐसा होता है तुम्हारे साथ? है तू जाता है मामा घर? अब कहाँ से होगा? किसके साथ होता है जी ऐसा? तुम्हारे साथ होता है? किसी के साथ नहीं होता है। तुम बना के घर हैं। पहले क्या होता था, हमको याद है कि मामा घर आदमी जाता था तो जाके 2-2 महीना रहता था। 2 महीना। अब देखो तू लोग 2 महीने सुन के भकुआ गया। आजकल 2 दिन मुश्किल है ना, ना लइकवा के पढ़ाई छूटता। लइकवा से तो पूछ लो ओकर पढ़ाई छूटता कि ना छूटता, ना ना ना। तो उ लइकवा तो कहते बा कि बढ़िया बना पढ़ाई छूटता। रोहे तो जाइए। अब वो मम्मी पापा ना ना लइकवा के पढ़ाई छूटता। लइकवा हमारे काले प्रधानमंत्री बन जी पड़ी तो चले कर लिया चला, तो रहे दी 2 दिन, ना 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 ट्यूशन छूटता, पढ़ाई छूटता, छूटो के। मेन कारण है पढ़ाई, ओकरे कारण कोई कोई जाने नहीं देता है। अब पहले अब देखो 2-2 महीना, अब हम लोग जाते थे 2 महीने रहते थे, ओइजे बड़ी दुख था। ओइजे जाते तो ओइजे ट्यूशन पकड़ा देता था आदमी। अरे हमारा साथ होता है, छोटा छोटा बच्चा आता है पढ़ने के लिए, के कर लिया है। अब अगल बगल का है तो पूछना, मतलब पूछ नहीं लेता है कि कर है, दूर सब कोई आते गया तो नहीं जानता है आदमी की के है। तो अरे लड़की हमारा एलवी अंग्रेजी लिखा हुआ, तो नानी घर ना आया है जी, तो हाँ बड़ी आंटी करता, ट्यूशन दे दिया, ये तो ना होमवर्क दे देम ना कि 3 भर बैठ के बनाओ। उनकी लइकवा पर अत्याचार होता बेचारा पे, हम कह देते हैं उन लइकवा आइले बा आंटी करे खाती। आता ना होमवर्क तो भाग के बेचारा आइल बा। फिर उहे होमवर्कवा करा पर दोबारा ला दो तब जा। अत्याचार नहीं के होत लइकवा पो, वो अत्याचार है। वो लइकवा बेचारा कह नहीं के पावत कुछो, ट्यूशन धरा दिया जाता है उसको 1 महीना के लिए, 2 महीने के। तू लोग के साथ ऐसा हुआ है? नानी का 10 दिन का हम देखें ट्यूशन धरा देता है आदमी। जो वो एक और गड़बड़ होता है, मान लो कि पढ़ने आ रहा है ना, कहीं फुआ के लड़की आ गई, चल लड़का आ गया, ले लीजिए एक रखे, ये आंटी करिए करेगा, ले जाइए आंटी करी, मतलब मास्टर बड़ा वो आंटी सब संभाल ली तारा से नहीं के संभलत। स्कूल कोचिंग ना रहे ना, हम सो ही बता रहे घर के लोग। तुम लोगों को जब भेजा गया है क्या लगता है, सबसे पहले तो टेंशन हटाया गया कि जो ना 2 घंटा तक कम से कम भटवा सा नहीं जले, और जाते जाते फिर तुरंत छिपा दिया नद में, खो है खो खा के निकल, भाग जल्दी जल्दी। कम से कम 2 घंटा यही जा, और 6 घंटा स्कूल में, 8 घंटा चल गया सन। अब चल काम हो गई।
दिक्कत होता होगा संडे को मेरे पास फोन आता है, अरे संडे को कहाँ ही लगा, दिन भर लेके वो आंटी करता, भर दिन आंटी करता, 6 दिन आंटी नहीं करता बेचारा, एक दिन आंटी तरह से बर्दाश्त नहीं करता। हम कोई सुन आदमी बनी हाथा ना के आंटी के हम संभाल के धैले बनी। देखो जी बताओ, मोस्ट ऑफ अस कैन एक्सेप्ट टेम्पररी स्लीपनेसनेस विदाउट सीकिंग हेल्प। हम में अधिक लोग बिना मदद के अस्थायी निद्रा सह सकते हैं। मेनी पीपल बिकम एडिक्टेड टू स्लीपिंग पिल्स। अनेक लोगों को नींद की गोली लेने के आदी हो जाते हैं। नींद की गोली खाने के क्या हो जाते हैं, गोली लेने लगते हैं। इसके बाद में बट स्लीपिंग पिल्स डू नॉट क्यूर द डिसऑर्डर ऑफ स्लीपनेसनेस कॉल्ड आइसोमानिया। किंतु नींद की गोली अनिद्रा कहे जाने वाले रोग की अवस्था का इलाज नहीं करती। नींद की गोली क्या करता है ना, आपको बेहोश कर देता है बस, वो नींद नहीं है। अरे बेहोश होना नींद नहीं है। अब चक्कर आना, ऐसे चक्कर आके ऐसे गिर जाता है, करने लगता है, तो वो नींद थोड़े ना है, वो नींद नहीं है, वो बेहोश हो गया है। क्या हो गया है, बेहोश होगा। बट इट इज बेटर टू अवॉइड द देम इफ वी कैन। अगर हम नींद की गोली न खाएं तो बहुत क्या है, अच्छा है। इट इज मच बेटर टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम एंड रिमूव इट। हमें चाहिए कि हम क्या करें, प्रॉब्लम खोजे कि कहां से प्रॉब्लम आ रहा है कि हमें नींद नहीं आ रहा है, उसको क्या कर दे, हम रिमूव कर दें, यानी कि खत्म कर दे। समझ में आ रहा है, मतलब कह रहा है कि हमें नींद की गोली लेना ठीक नहीं है। समझ में आ गया। पाठ के सिर्फ हिंदी अर्थ है, अब ये देख लीजिएगा, हम पूरा से कभी से यही बता रहे थे। चलिए चलते हैं बच्चों क्वेश्चन आंसर पे, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं ग्लोसरी एंड नोट्स। ग्लोसरी नोट्स में देखते हैं, ये आप लोगों को मीनिंग है। टेस्ट होता है होगा अगर इंग्लिश का, तो देखिए ये सब आएगा ग्लोसरी नोट्स, आपको याद रखना होगा। ऐसे आता है देखिए कि नेसेसरी क्या है, एडजेक्टिव है। एडीजे का मतलब एडजेक्टिव, एन का मतलब नाउन, एडजेक्टिव 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 एडजेक्टिव। भी का मतलब बता सकते हैं, वर्ब। अच्छा ये 7th क्लास में हो चुका है नहीं सा, हाँ हो चुका है। फिर आ जाता है कि नेसेसरी का इंग्लिश मीनिंग क्या होगा, तो मस्ट, इसेंशियल। अगर हिंदी मीनिंग पूछेंगे तो अनिवार्य और आवश्यक, तो इस तरह से आ सकता है। नहीं तो आ सकता है कि झपकी लेना का इंग्लिश मीनिंग क्या होगा, तो नैप। बुझ रहा है, तो ये इसमें से घुमा घुमा के पूछा जाता है। और ये भी आ जाएगा कि सर्टेनली का नहीं, निश्चित रूप से या अवश्य का कौन सा मीनिंग सही है। तो मान लीजिए इसमें रहेगा CERTAINLY, ये वही रहेगा CAR। तो स्पेलिंग गलती गलती करके क्या हो दिया रहता है, आपको छांटना पड़ेगा कि इसमें कौन सा गलती है और कौन सा सही है। तो इसको याद कर लीजिए। देखिए नेसेसरी एडजेक्टिव है, इसका इंग्लिश मीनिंग होता है मस्ट या इसेंशियल। देखो इंग्लिश मीनिंग का होता है, मतलब क्या हुआ कि ये चीजवा के जगह पर हम इसको भी रख सकते हैं, सिनोनिम्स कहलाता है। जैसे पानी मांगो, चाहे नीर मांगो, चाहे जल मांगो, तीनों तो बतिया के है। ये क्या है, इसका समानार्थक शब्द है। समानार्थक शब्द का मतलब हुआ कि सेम अर्थ प्रकट करने वाला शब्द, बराबर अर्थ प्रकट करने वाला शब्द, कि एकदम ये तीनों एक ही चीज है। चाहे इंग्लिश में वाटर मांगो, क्या मांगो, वाटर मांगो, ठीक है। और नहीं तो ऐसे करो, तो पानी हो गया ना यहाँ पे। अब देखो, अब पानी होगा। अगर कोई शराब पीता है तो वो कहेगा दारू मांग रहा है, दारू की दुकान पे से जाके करोगे तो कहेगा हाँ दारू चाहिए। देखना जैसा होता है, मतलब ऐसा नहीं कुछ। तो नेसेसरी माने क्या होता है बताओ, अनिवार्य या आवश्यक। बोलो नेसेसरी माने अनिवार्य या। इल्डरली मतलब क्या होता है, इल्डरली, इल्डर मतलब होता है बड़ा, तो इल्डरली मतलब होता है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा हो गया। तो यानी कि ओल्ड पीपल, बुढ़े लोग, ठीक है, उम्र दराज या बुजुर्ग। नैप मतलब होता है झपकी लेना। शॉर्ट स्लीप ड्यूरिंग द डे, शॉर्ट स्लीप मतलब छोटी नींद, एकदम छोटी नींद। जैसे टेबल पर आदमी सो जाता है, कुर्सी पे से बैठे बैठे सो लेगा, उसी को नींद कहा जाता है। ये नहीं कि जाके बेड पे पड़ गए और पड़ गए एकदम नाक बजा रहे हैं, तो शॉर्ट स्लीप में नहीं जाएगा, नैप में नहीं जाएगा, वो पूरा आलसी में जाएगा, लेजी, झपकी। सर्टेनली मतलब होता है डिफिनेटली, एकदम
पक्का, निश्चित रूप से, अवश्य। बॉडीली, ऑफ द बॉडी, शारीरिक होता है। इरिटेबल, इजिली एनवायड, चिड़चिड़ा या परेशान। डिरेंज्ड, डिरेंज्ड मतलब होता है एबनॉर्मल, असामान्य। गेट इंपायर्ड, गेट वीकेंड और डैमेज्ड, कमजोर या असंगत हो जाता है। एडिक्टेड, एडिक्टेड मतलब होता है लत लग जाना। यूज टू, लत लग जाना या आदि। आइसोमानिया, स्लीपलेसनेस, अनिद्रा की बीमारी है। ये क्या है? अनिद्रा की बीमारी है। चलो हम इंग्लिश बोलेंगे, आप लोग हिंदी बोलिएगा, ठीक है? चाहे हम इंग्लिश बोल रहे हैं, आप पहले इंग्लिश बोलिएगा। बताइए, इल्डरली बने, इल्डरली का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? ओल्ड पीपल, बोलो, ओल्ड पीपल। नैप का, शॉर्ट स्लीप ड्यूरिंग द डे। सर्टेनली का, डेफिनेटली या विदाउट फेल। बॉडीली का, ऑफ द बॉडी। इरिटेबल का, इजली एंड एनवायर्ड। डिरेंज्ड का, एबनॉर्मल, क्या होता है बच्चों? गेट इंपायर्ड, गेट वीकेंड एंड डैमेज्ड। एडिक्टेड टू का मतलब होता है यूज टू। आइसोमानिया, आइसोमानिया का होता है स्लीपलेसनेस। बताइए, इल्डरली का हिंदी क्या होता है? उम्र दराज, क्या होता है? नेसेसरी का क्या होता है? अनिवार्य होता है। नैप का क्या होता है? झपकी। सर्टेनली का क्या होता है? निश्चित रूप से। बॉडली का क्या होता है बच्चों? शारीरिक होता है। बॉडली का क्या होता है? इरिटेबल का क्या होता है? चिड़चिड़ापन या परेशान। अब आता है लेस्ट कॉम्प्रहेंड, पूछताछ। थिंक, टेल एंड टेल। पहला क्वेश्चन का है आप लोगों का, फॉर हाउ लॉन्ग डज एन मोस्ट एवरेज एडल्ट स्लीप? जो ज्यादातर सोने वाला टाइम है वो कितना टाइम है? 7 घंटा 20 मिनट ना, यही ना है? आंसर हो जाएगा एन एवरेज एडल्ट स्लीप 7 आवर्स एंड 20 मिनट्स। है समझ में? 7 घंटा 20 मिनट सबका सोने का टाइम है। व्हाट आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ स्लीप प्रॉब्लम? नींद न लगने का मेन प्रॉब्लम क्या है? वरी एंड डिप्रेशन, चिंता और टेंशन। चिंता और टेंशन। तो आंसर हो जाएगा इसका कि वरी एंड डिप्रेशन आर मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ स्लीप प्रॉब्लम। देखो, इसका आंसर लिखना बहुत आसान होता है। आप इसमें का टोटल चीज यूज कर लो, वरी एंड डिप्रेशन, इसके बाद यहां से यहां तक सब यूज हो गया। देखो, व्हाट की जगह पे खाली लिख दिया गया, वरी एंड डिप्रेशन आर द मोस्ट कॉमन कॉजेज ऑफ स्लीप प्रॉब्लम। आगे समझ में? बोलो।